नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अवश्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसार हूँ आसाध्य। आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई है, सुंदर रचना है। और यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कुछ ध्यान के संदर्भ में, जिसे हम सबको ध्यान से देखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। ध्यान नहीं देंगे तो कैसे हम इन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि उदय किसी का सगा नहीं होता, उदय में रिश्वत नहीं चलती, उदय किसी के कंट्रोल में नहीं चलता, उदय किसी के अधीन नहीं होता। माने जैसा आएगा। हम उदय में कुछ दबाव डाल देवें कि भाई नहीं थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट कर देवें कुछ परमात्मा से, कुछ भगवान से, बोले ऐसा नहीं चलता। कर्म का उदय तो जब आएगा तब आएगा ही। तो उस उदय काल में हम क्या विचार करें, उदय काल में हमारा क्या विचार चलना चाहिए, कर्म के उदय के काल में हमारा चिंतन कैसा चलना चाहिए। क्योंकि यदि उदय हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस उदय के काल में चिंतन तो अपने कंट्रोल में हो सकता है। उदय माने परिस्थिति, उदय में परिस्थिति, उदय में मिलते हैं 9 कर्म, तो 9 कर्म अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भाव कर्म तो अपने कंट्रोल में है। 9 कर्म में नहीं चलती तो कोई बात नहीं, मत चलने दो, भावों में तो चलाने का प्रयत्न करो। और भावों की पावर तो कुछ गजब की है। हम भावों की पावर के बारे में आपको क्या कहें, सारा खेल भावों का है। जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब भावों से हो जाते हैं, जितने उतार चढ़ाव होते हैं वे सब भावों से हो जाते हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब कुछ भाव कर्मों से हो जाते हैं। इसलिए चूंकि हम द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते, चूंकि हम क्षेत्र काल भाव में नहीं कर सकते, क्षेत्र काल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब उदयाधीन मामला है। इसलिए अब हमें क्या करना है कि अब हमें तो सिर्फ अपने परिणामों को संभालना है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की जा रही थी। पहले पुण्य के उदय में आपको खूब दिखा दिए ठाट बाट, फिर बोले पाप का उदय दिखा दिया। और अब ऐसा नहीं है कि पुण्य के बाद में पाप ही पाप चलता रहेगा। स्वरूप तो ऐसा है कि पाप के बाद में फिर पुण्य का उदय आ जाता है, पुण्य के बाद में फिर पाप कर्म का उदय आ जाता है। हम अध्यात्म की कितनी भी गहराइयों में जाकर के चर्चा क्यों नहीं करें, लेकिन उलझे फंसे तो सब पुण्य पाप में ही हैं। ये पुण्य पाप प्रयोजन भूत नहीं है। क्या ये परम सत्य बात है कि ये पुण्य पाप की चर्चाएं प्रयोजन भूत नहीं है।
लेकिन फिर भी हम लोगों की सबकी जो दशा है वो है तो पुण्य पाप में ही अटकने जैसी। अटके तो पुण्य पाप में ही है, बातें कुछ भी करो चाहे। पुण्य का नहीं, सच कहता हूँ मैं जो लोग हमारे बहुत अच्छे आध्यात्मिक लोग हैं, आत्मार्थी हैं, और आत्मार्थी प्रत्येक व्यक्ति को होना भी चाहिए। हम सब लोग आत्मार्थी हैं। हमारा सबका प्रयोजन एकमात्र वीतराग भाव ही है। हमारा सबका उद्देश्य, जिग्नेश पारिक साहब, एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है कि वीतराग भाव की प्रकटता हो, सम्यक दर्शन हो, भेद विज्ञान हो, यही सब हमारा प्रयोजन है। लेकिन करें क्या? अब वो वीतराग भाव तो होता नहीं है और गीत वीतराग भाव के ही चलते रहते हैं। प्रैक्टिकल में यदि देखो तो जब पुण्य का उदय आता है तो प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। पाप कर्म का उदय आता है तो आकुलित व्याकुलित रहता है, विचलित रहता है। अब क्या करो बोलो? पुण्य के उदय में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, आनंदित होता है। पुण्य का उदय बड़ा अच्छा लगता है। पुण्य के उदय की मिठास दिखती है। और पाप के उदय में प्रतिकूलताएं दिखती है। टेंशन, माथे पे 3 सल दिखाई देते हैं, आकुलित व्याकुलित दिखाई देते हैं। तो पुण्य का उदय और पाप का उदय भोग तो इसी को रहे हैं निरंतर। तो शुद्धोपयोग होगा तब होगा। क्या मैं सब आत्मार्थियों को कहना चाहता हूँ, जब होगा तब होगा शुद्धोपयोग। जब बनेगी तब बनेगी शुद्धोपयोग की परिस्थिति। हमें यदि इतना भी आ जाए सुनील जी सर्राफ साहब कि पुण्य और पाप कर्म के उदय में हम सहज रह सकें, क्या ये कला यदि हमारे पास में आ जाए तो बोले काम हो गया, उतना भी बहुत है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। क्या पुण्य और पाप कर्म के उदय में सहज रहने की कला सीख लेना, ये तत्व ज्ञान का बहुत बड़ा फल है, तत्व आराधना का बहुत बड़ा फल है। क्योंकि पुण्य और पाप कर्म के उदय में हम बराबर इधर उधर उलझे फंसे रहते हैं। इसलिए सहज आनंद का उपभोग करें। पीसी चावड़ा जी साहब, आसान नहीं है ये, इसका अभ्यास करना है। और यही तो कहा है छेड़ालाकार ने, भाई मोक्ष, चौथी ढाल की पंक्तियां हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। चौथी ढाल का शायद 9वां चंद होगा मेरे ख्याल से। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। दीपक भाई, सारे जगत के द्वंद फंद को तोड़कर पुण्य और पाप में हर्षित मत हो और आकुलित मत हो। पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई। ये पुद्गल पर जाएं, ये पुद्गल की अवस्थाएं, ये पौद्गलिक दशाएं हैं। यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाई। क्या ये उत्पन्न होती है और ये नष्ट होती है, ये स्थिर नहीं रहती है। इसलिए पुण्य और पाप कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों में विचलित होने की जरूरत नहीं है। सहज रहो, सहज। उस सहजता का अभ्यास यहाँ इस धर्म ध्यान के माध्यम से करा रहे हैं। यथा नाम तथा गुण, ये कर्म प्रकृतियाँ हैं, जिन कर्म प्रकृतियों के फल में इस जीव की बंधन रूप अवस्थाएं होती है। मूल प्रकृतियाँ 8 बतलाई थी और इन्हें बहुत बलिष्ठ कह कर के यहाँ पुकारा गया था। पेज नंबर है 639, 639 नंबर पेज। कल ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने अर्थ का पढ़ा था, जिसमें ये बातें बतलाई थी कि भैया बहुत बलवान है, ये अष्टकर्म बहुत बलवान है, ये अष्टकर्म बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी ध्यान के आगे टिकेंगे नहीं, कितने भी शक्तिशाली हो। ये रावण बहुत बलवान है, आपको पता है, 3 खंड का अधिपति है, लेकिन फिर भी
रामचंद्र जी के आगे नहीं टिकता। ये सर्प बहुत बलवान है, क्या जहरीला है, भुजंगम, ऐसा बड़ा, इसके आगे कोई टिक नहीं पाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मयूर की आवाज़ सुनने मात्र से ही इसका पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, कर्म कितने नहीं हो लेकिन स्वभाव के आगे ये टिकते नहीं हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। ये ध्यान का बल है, ये शांत भाव का बल है, ये पावर है अपने स्वभाव की। और इसके लिए, इस ध्यान के लिए, आत्म ध्यान के लिए एक छोटा सा सुंदर एग्जाम्पल देकर के बात कर ली थी कि जिस तरह से हवा का निमित्त मिलने पर कच्चे फल भी वृक्ष से टूट जाते हैं, इसी तरह से बिना फल दिए हुए कर्म भी झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पकने के बाद तो सब टूटेंगे ही, समय आने पर तो सब खिलेंगे ही, नष्ट होंगे ही, उसमें क्या दम है। समय से पहले नष्ट हो जाए, अपकर्षित हो जाए, उदीर्णा हो जाए, अपवर्तन हो जाए, इन कर्मों में अपवर्तन हो जाता है, इन कर्मों में अपकर्षण हो जाता है, इन कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, ये कर्म झड़ जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं बहुत अधिक। इनको अविपाक कहते हैं। विपाक विचय धर्म ध्यान करते हुए अविपाक तक पहुंचना है, अविपाक निर्जरा तक। या तो धर्म ध्यान तो विपाक विचय है नाम इसका, विपाक विचय। लेकिन प्रयास क्या करना है, विपाक के काल में हमारे को विपाक से परे देखना है अपने आप को, तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। उससे अलग ऊपर उठने का ये प्रयत्न किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल तो पवन का दिया, वृक्ष से कच्चे फलों के टूट जाने और गिर जाने का। और एक नया एग्जाम्पल देते हैं यहाँ, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं पाल में पका दिए जाने का, कि साहब कच्चे थे तो पका दो, तो पक जाएंगे, तो फिर वो छूट जाएंगे। कर्म कैसे पकें? विचय का अर्थ होता है विकल्प, है ना, विपाक विचय 2-3 बार पहले भी बतलाया है, क्योंकि आज्ञा विचय, अपाय विचय, वहाँ भी विचय का अर्थ बतलाया। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, फिर विपाक विचय धर्म ध्यान, और फिर आगे चलेगा संस्थान विचय। सबके साथ में विचय शब्द का प्रयोग किया है। विचय का अर्थ किया गया विचार। जो विचार है किसी एक विशिष्ट जाति का स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, वो विचार विचय कहलाता है। चलिए उक्त विधान से आगे बढ़ते हैं अपन। 639 उक्त विधान से कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं। क्या इस विधान से, इस प्रक्रिया से क्या हुआ है? इस विधान के द्वारा कर्मों की निर्जरा से विलय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। समस्त कर्म जिसके ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुए, आत्मा को स्मरण करता रहे। वाह, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसा स्फुरायमान जो निर्मल पुरुषाकार स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, ऐसा स्फुरायमान होने वाला जो ध्यान में स्फुरायमान हुआ। ध्यान के काल में हमने अपने आत्मा को देखने का प्रयत्न किया, काला साहब, यानी ध्यान के काल में हमने खूब प्रयत्न किया अपने आत्म तत्व को देखने का। अब ध्यान के काल में जैसा आत्मा दिखाई देता है, जो आत्मा ध्यान के काल में दिखाई देगा, उस ध्यान के काल में दिखाई देने वाले आत्मा को बराबर जैसा दिख रहा है, अब वही स्फुरायमान होता रहे, क्योंकि ध्यान में एकाग्रता चाहिए ना। अब अपने को ये करना है कि ध्यान में जिस आत्म तत्व का चिंतन किया, अब वो आत्म तत्व प्रकाशमान होता रहे। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। आप आत्मा को पकड़ने का प्रयास तो करना पड़ेगा। आत्मा विकल्प से पकड़ में नहीं आता, अनुभूति की प्रक्रिया चल रही है यहाँ।
आत्म अनुभूति प्रकट करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा चल रही है। हम किस तरह से प्रयास करेंगे कामदार जी, हम कैसे प्रयास करेंगे? बोले हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति के लिए, कि जो विचार हमने शास्त्र स्वाध्याय के काल में पढ़ा था, जो भी विचार आया था स्वाध्याय के काल में, सुनने के काल में, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, तो जिनवाणी सुनने के काल में हमारे को जो विचार चल रहा था, अब ये कह रहे हैं उस विचार के काल में जो आत्मा दृष्टिगोचर हुआ वो कब हुआ? कि जब विपाक से दृष्टि हटी। अभी तो हमारी दृष्टि विपाक में ही उलझी हुई है। विपाक विषय धर्म ध्यान विपाक के अवलंबन से नहीं होता। विपाक विषय धर्म ध्यान विपाक से दृष्टि हटकर स्वभाव के अवलंबन से विपाक विषय धर्म ध्यान होता है। तो फिर विपाक विषय क्यों कहा? कि विपाक के काल में हुआ ना, इसलिए उसको विपाक विषय धर्म ध्यान कहा। विपाक के बारे में कुछ ऐसा चिंतन किया कि जिससे वो विपाक कुछ असर करने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए उसको विपाक विषय धर्म ध्यान कहा। काम तो धर्म ध्यान का है, असली काम तो धर्म ध्यान का है, तो फिर उसको विपाक विषय क्यों कह रहे हैं? कि जिस धर्म ध्यान में विपाक आधार बना था वो विपाक विषय हो गया। जिस धर्म ध्यान में आज्ञा प्रमुख कारण बनी थी वो आज्ञा विषय हो गया। जिस धर्म ध्यान में रत्नत्रय की प्रकटता या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव ये मूल कारण बना था, तो वो अपाय विषय धर्म ध्यान हो गया। संस्थान को लक्ष्य बना करके जो चर्चा करेंगे आगामी दिनों में, संस्थान को लक्ष्य बना करके जब हमने चर्चा करना प्रारंभ किया, आकार प्रकार के बारे में जब हमने चर्चा करते हुए अपने आत्म आकार को पकड़ने का प्रयत्न किया, तो संस्थान विषय वो आकार और उसके अवलंबन से उसका अवलंबन टूटकर विकल्पात्मक दशा में चल रहा था उसका अवलंबन। अब वो विकल्प टूट करके जो निर्विकल्प अनुभव होगा तो वो कहलाएगा संस्थान विषय धर्म ध्यान। विपाक तो विकल्प ही है, विपाक तो कर्म में है, विषय विकल्प है। श्याम सिंह जी साहब, यहां क्या है? विपाक विषय और धर्म ध्यान, तीन शब्द हैं, विपाक विषय और धर्म ध्यान। अभी विपाक शब्द तो होता है, विपाक माने तो है कर्म। क्या विपाक माने? कर्म, कर्म का उदय, वो कर्म में ही आ रहा है, वो तो हो गया विपाक। विषय माने है विकल्प, विचार। तो विपाक माने कर्म का फल और उस कर्म के फल से होने वाला विचार, ये हो गया विपाक विषय। ठीक है। अब धर्म ध्यान कब होगा? कि ये जो विचार चला ना कर्म के उदय के संबंध में, ये विचार धर्म ध्यान कब कहलाएगा? जब ये विचार हमें वहां से दृष्टि हटाने में समर्थ होवे तो धर्म ध्यान कहलाएगा, और दृष्टि उसी में लगी रहे तो विपाक विषय नाम का आर्त ध्यान होगा। ये सब विपाक विषय नाम का आर्त ध्यान ये कहां से ले आए आप? विपाक विषय नाम का कौन सा आर्त ध्यान है? कि विपाक के काल में जो पीड़ा चिंतन है वो आर्त ध्यान है ना, पीड़ा चिंतन नाम का। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन है ना। मैंने एक दिन यही इसी की चर्चा करते हुए उल्लास भाई डलास में ये बात कही थी, यहीं आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो सब रेगुलर रहते हैं तो आपके ख्याल में होगी ये बात, कि बोले कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में यदि ये जीव खेत खिन्न और दुखी हो रहा है तो पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान हो रहा है, और उसी कर्म के उदय में ये जीव निराकुल रहने का अभ्यास कर रहा है तो विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है। क्या राले वालों ने नहीं सुना? क्या नॉर्थ कैरोलिना वालों ने नहीं सुना? साउथ कैरोलिना वालों ने नहीं सुना? जो लोग यहाँ विशेष आए हैं सुनने के लिए, बोलो। सारलोट वालों ने सुना क्या? थोड़ा बहुत सुना है वहाँ से। 200 माइल है यहाँ से, 200 माइल मतलब 300 सवा 300 किलोमीटर। चलो देखो क्या कहते हैं। अभी उदय तो दोनों में है, तो उदय से ध्यान नहीं, क्योंकि उदय तो उदय में है,
उदय से ध्यान का कुछ संबंध नहीं है। अब वो उदय से जब अपन ने रिलेट किया तो वो ध्यान हो गया। उदय आत्मा में नहीं आ रहा, उदय मुझ में नहीं आ रहा, उदय कर्म में आ रहा है। उदय का सारा खेल कर्म में हो रहा है। उदय से आत्मा प्रभावित नहीं होता, उदय से कर्म कर्म में ही आ रहा है। जो भी आ रहा होगा वो सब कर्म कर्म में चल रहा होगा, बराबर। तो उदय की पूरी प्रक्रिया कर्म में चल रही है, बराबर। अब उदय की प्रक्रिया कर्म में चलने के काल में हमारे चिंतन में क्या चल रहा है ये बतलाओ। उदय की प्रक्रिया कर्म में चलने के काल में हमारे विचार चिंतन में क्या चल रहा है, हमारी चिंतन धारा में क्या वर्त रहा है, क्या यही पुरुषार्थ है सच में। कि हड्डी टूट गई, उदय है, बराबर। अब हड्डी टूट गई, ये कर्म का उदय है। अब इस कर्म के उदय के काल में यदि रो रहा है तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। उदय था और रो रहा है तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। अब इसी उदय के काल में ये जीव सोच रहा है, अरे कैसे कैसे ज्ञानियों के जीवन में कैसे कैसे उदय आते हैं, हमने देखे हैं प्रथमानुयोग में। तो तुम्हारे जी कौन दुख हैं, उनके जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए फिर भी वे सहज शांत रहे और मैं इतने से उदय में विचलित हो रहा हूं। अरे इस उदय ने मेरा क्या बिगाड़ दिया। हड्डी टूटी है पैर की, अरे दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। तो मैं क्या हड्डी टूटने पर विचलित हो रहा हूं। और कोई बात नहीं, पैर की हड्डी टूटी है, क्या ब्रेन तो सलामत है। क्या विचार चिंतन बराबर चल रहा है, क्षयोपशम काम कर रहा है, जबान से बोल पा रहा हूं, आंखों से देख पा रहा हूं, कान से सुन पा रहा हूं, वस्तु स्वरूप का विचार और चिंतन मनन कर सकता हूं। तो मुझे बतलाओ ये पैर की हड्डी टूट जाने से क्या तकलीफ हो गई है। ये जब विचार चिंतन चल रहा है और ये विचार चिंतन चलते चलते थोड़ी सी आकुलता निराकुलता की तरफ बढ़ रही है, अभी धर्म ध्यान नहीं हुआ क्या, अभी उस धर्म ध्यान की भूमिका बन रही है क्या। और ये विचार चिंतन चलते चलते फिर हड्डी टूटने से दृष्टि हट गई और कर्म के उदय पर आ गई थी। फिर कर्म के उदय पर दृष्टि आकर के भी कि कर्म का उदय कर्म के उदय में है, कर्म का उदय मुझ में नहीं और मेरे में कर्म का उदय नहीं, कर्म का उदय उदय में है और मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान में हूँ, इसलिए कर्म के उदय से भी दृष्टि हटाऊं और मैं ज्ञान स्वरूप जैसा का तैसा बना रहूं। इस तरह से उदय से दृष्टि हटकर जब ज्ञायक पर दृष्टि चले जाती है तो कहते हैं अब निर्विकल्प अनुभूति रूप सच्चा धर्म ध्यान होता है विपाक विचय नाम का। क्योंकि ये निर्विकल्प अनुभूति रूप दशा वो उस लेवल पर पहुंचने की स्थिति विपाक विचय से ऊपर उठ करके आई है, इसलिए इसे विपाक विचय धर्म ध्यान कह दिया। जब वो निराकुलता की दशा आज्ञा से ऊपर उठ करके आएगी तो फिर आज्ञा विचय धर्म ध्यान कह देंगे। जब वही अपाय से ऊपर उठ करके आएगी, जैसे अभी चर्चा करेंगे आगे चल करके संस्थान के संदर्भ में, हो सकता है आप लोगों के बीच में यहाँ राले में नहीं हो, अभी कल देखते हैं क्या स्थिति होगी जो भी। तो मेरा ये कहना है कि संस्थान के बारे में विचार करते हुए लोक संस्थान के बारे में विचार कर दें, उस लोक के संस्थान की अकृत्रिमता के बारे में विचार करते हुए अकृत्रिम स्वभाव देखने लग गया। तो वो तो था संस्थान लोक का आकार, और उसके बारे में विकल्पात्मक दशा थी ये संस्थान विचय, और वो उसका विचार करते करते वो विचार और विकल्प टूट गए और अंदर चला गया, ये हो गया संस्थान विचय धर्म ध्यान। विपरेश भाई ठीक है, माने किस तरह से विकल्प से ये जीव निर्विकल्प होता है, ये बड़ा धर्म ध्यान है। आत्मा का करना तो आत्मा का ध्यान है, कोई कर्म का ध्यान थोड़ी ना करना है। जिस तरह से हमें किसी लड्डू का ध्यान नहीं करना, किसी लट्टू का ध्यान नहीं करना,
जिस तरह से हमें कमर सीधी करने का ध्यान नहीं करना, जिस तरह से हमें श्वासों के आने जाने का ध्यान नहीं करना, उसी तरह से जैसे श्वास के आने जाने का ध्यान नहीं करना, उसी तरह से कर्म के आने जाने का भी ध्यान नहीं करना, उदय के आने जाने का भी ध्यान नहीं करना। क्योंकि आत्म ध्यान में आत्म ध्यान करना है, आत्म ध्यान में उदय का ध्यान नहीं करना है। जैसे आत्म ध्यान में श्वासों का ध्यान नहीं करना है, उसी तरह से आत्म ध्यान के लिए उदय का भी ध्यान नहीं करना है। तो ध्यान करना है आत्मा का, विकल्पों में आ रहा है उदय उदय उदय। तो बोले ये क्या चक्कर है? तो बोले अब ये जो विकल्पों में उदय उदय आ रहा था, अब उससे ऊपर उठो निर्विकल्प अनुभूति के लिए। हाँ, एक बात और समझ लेना कि ये जो धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक कहा गया है, ये अकेला शुद्धोपयोग रूप नहीं होता, ये शुद्धोपयोग और शुभोपयोग रूप दोनों रूप होता है। क्योंकि यदि इस धर्म ध्यान को मात्र शुद्धोपयोग रूप माना जाए तो फिर धर्म ध्यान से सीधा मोक्ष मानना पड़ेगा, बाहर तो आएगा ही ये जीव। और चौथे गुणस्थान का काल तो बहुत लंबा कहा है। यदि चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान होता है और उस धर्म ध्यान को हम निर्विकल्प रूप ही माने, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा से बोलो, यदि हम इसको ऐसा ही माने, कैसा कि ये जो धर्म ध्यान है ये निर्विकल्प रूप है, ऐसा ही स्वीकार किया जाए, तो फिर बाहर निकलने पर धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा? फिर तो धर्म ध्यान का अभाव हो जाएगा। और यदि चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान होता ही होता है, शुद्धोपयोग वाला ही होता है, तो चौथे वाले को धर्म ध्यान के बाहर मानना पड़ेगा। या और बाहर आने पर भी यदि निर्विकल्प अनुभूति मानते हो तो चौथे गुणस्थान से सिद्ध दशा मान लेनी पड़ेगी। तो बड़ा उलट पुलट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए क्या स्वीकार करना है कि यहाँ धर्म ध्यान का संबंध शुद्धोपयोग से नहीं है, अपितु 1, 2 और 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य शुद्ध परिणति से है। क्या शुद्धोपयोग से संबंध नहीं है, शुद्ध परिणति से संबंध है। अब वो जो शुद्ध परिणति है, वो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग से बाहर आने पर भी मेंटेन रहती है। जब उपयोग बाहर आ गया, देखिए वहाँ पर बहुत सारे हमारे नए लोग भी हैं जो अभी शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति के बारे में इतना गहराई से नहीं जानते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रवचन करते समय किसी एक प्रकरण में शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को समझाया है। पूरा प्रवचन ही शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति पर है। आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे ना तो 7वें अध्याय के किसी प्रवचन में आपको ऐसा ब्रैकेट में सब्जेक्ट ही लिखा हुआ मिल जाएगा, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति। तो पूरे पौन घंटे 50 मिनट 55 मिनट वो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की ही चर्चा मैंने की बहुत विस्तार से। तो क्या होता है शुद्धोपयोग, क्या होती है शुद्ध परिणति? उपयोग, देखो अभी उपयोग समझना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। ध्यान का प्रकरण चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ, उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है, बराबर, ज्ञान है और ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। तो जो हमारा उपयोग है, ये उपयोग जब पाप के साथ में जुड़ता है, हमारे ज्ञान की पर्याय क्या, सम्यक सिंह गई भाई कन्यादाना से, ये जो हमारे ज्ञान की पर्याय हैं, ये ज्ञान की पर्याय माने ये उपयोग, और ये है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप। तो ये ज्ञान की पर्याय ने जुड़ान किया, माने उपयोग ने जुड़ान किया इस अशुभ के साथ में। तो ये जो उपयोग था ये अशुभ के साथ जुड़ने के कारण अशुभोपयोग कहलाया, बराबर। और ये जो उपयोग था, उपयोग तो उपयोग था, ये 5 पाप से हटकर पंच परमेष्ठी के साथ में जुड़ गया, यही उपयोग। तो ये शुभ था, ये शुभ है पंच परमेष्ठी। तो ये उपयोग पंच परमेष्ठी से जुड़ा, ये शुभ उपयोग हो गया। 5 पाप से जुड़ा था तो अशुभ उपयोग, 5 परमेष्ठी से उपयोग जुड़ा
तो शुभ उपयोग, और पंचम पारिणामिक भाव से उपयोग जुड़ा, ये शुद्धोपयोग। बराबर। तो पंचम पारिणामिक भाव से जब मेरा ये उपयोग जुड़ा हुआ था, जिसे हमने शुद्धोपयोग कह करके पुकारा है, जो ये शुद्धोपयोग था, अब शुद्धोपयोग से बाहर आने पर क्या होगा? तो पंडित जी साहब ने ये लिखा है कि सती के दो ही ठिकाने हैं, या तो पति का घर या पिता का घर। क्या? तो पारिणामिक भाव जिसके साथ में रमण करना है, जिसमें वो पति का घर है, तो अनंत काल तो वहीं रहना है, रहना तो वहीं है। क्या? अब तो सदा काल के लिए उसी के साथ में जुड़ना है। लेकिन अभी नई नई इसके साथ में जुड़ी है ना परिणति, पारिणामिक भाव के साथ में, तो मन बार बार में पिता के घर जाने का होता है। क्या? तो यहां से पारिणामिक भाव से उपयोग निकलता है, तो अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, वो माता पिता के घर पर, माने पंच परमेष्ठियों जिनवाणी के पास में चला जाता है उपयोग। तो उपयोग पंच परमेष्ठी और जिनवाणी के पास में चला जाता है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये उपयोग पंच परमेष्ठी और जिनवाणी के साथ में लगा रहे तो ठीक नहीं है। पुत्री ज़्यादा समय तक पिता के घर रहे तो ये ठीक नहीं है। तो पिता क्या समझाते हैं? बेटा तेरा घर तो वही है, जाना तो तुझे वही है। तो माँ बाप के पास, अर्थात अरिहंत और जिनवाणी माँ के पास जब हमारी उपयोग परिणति जाती है, तो वे अरिहंत पिताजी और जिनवाणी माँ ये कहती हैं कि बेटा यहाँ रुकना नहीं, पारिणामिक भाव के पास जाओ। हम आए हैं पंच परमेष्ठियों के पास, और पंच परमेष्ठी पुनः भेज रहे हैं पारिणामिक भाव के पास में। तो फिर कभी उपयोग बाहर निकले तो पंच परमेष्ठी तक आ जाए, फिर ये भेजें वहीं चले जावे, फिर कभी वहाँ जाए तो शुरू में ऐसा लगने लगता है, मन नहीं लगता है तो पिता के घर, और फिर उसके बाद में थोड़ा समय ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? फिर मायके नहीं। क्या? फिर तो वो पारिणामिक भाव में परिणति ऐसे समा जाती है कि सादी अनंत काल के लिए अब तो बस यही ठिकाना है, यही ठिकाना है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। क्या? उपयोग स्वभाव के साथ में जुड़ गया अनंत काल के लिए। क्या मयूर जी, ऐसा है? तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? बोले ये जो जितने भावों की चर्चा की है यहाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान की करेंगे, तो ये जो बार बार में विपाक की चर्चा कर रहे हैं, बोले ये शुभ उपयोग का काल था। क्या? ये जो काल बतलाया गया है ये शुभोपयोग का काल है। ये शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नंबर 269 में की है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद विवेक सिंह जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नंबर 269, प्रवचन नंबर, प्ले लिस्ट पर प्रवचन नंबर मिलेगा, उसमें शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की चर्चा है। वहाँ से आप लाइन से सुनेंगे तो वो आपको उसमें आनंद आएगा, उसकी विषय वस्तु क्लियर होगी। एक आध प्रवचन आगे पीछे का सुनेंगे तो उसमें और उसका खुलासा होगा आगे पीछे वाले किसी और प्रवचन में। तो यहाँ विपाक विचय, विपाक विचय, विपाक विचय, तो बोले क्या हो गया इस विपाक विचय के अंदर? तो बोले विपाक विचय कोई अटकने का काम थोड़ी ना है, असली तो अपने को धर्म ध्यान करना है। विपाक विचय में उलझना है कि धर्म ध्यान करना है? कि करना तो धर्म ध्यान है, तो विपाक विषय में क्यों लगा रहे हो कि क्या करें हम, हमारा उपयोग इधर उधर दौड़ता है, उसको उधर से हटाओ इधर लाओ, फिर इधर से हटाओ फिर और अंदर। अरे 5 पाप में दौड़ते हुए उपयोग को पहले पंच परमेष्ठी की शरण में लाना पड़ेगा। अमित बढ़ जाते हैं जी, 5 परमेष्ठी के पास में लाना पड़ेगा। अभी तो पाप में दौड़ रही है परिणति। अरे अभी जो व्यक्ति को विषय कषाय नहीं छूटी है, जिसे अभी मंदिर नहीं सुहा रहा है, उसे निज मंदिर कहाँ से सुहाएगा? जिसे जिन मंदिर नहीं सुहा रहा है उसे निज मंदिर कैसे सुहाएगा? तो निज मंदिर में जाने के पहले जिन मंदिर में जाया जाता है,
और जिन मंदिर में जाने की जिस तरह की विधि होती है उसी तरह की विधि निज मंदिर में आने की होती है। जिन मंदिर में जाने की क्या विधि होती है भाई साहब? फिर निज मंदिर में आने की विधि बतलाएंगे दीपक जी। जिन मंदिर में जाने की क्या विधि है? बोले जिन मंदिर में जाने की विधि ये है कि दरवाजे पर ही ये कह दिया जाता है निस्सही निस्सही निस्सही। क्या बात कर रहे हो आप? दरवाजे पर ही निस्सही 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 कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हे भगवान आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, तो अब दूसरा कोई काम नहीं। इसी तरह से जब निज मंदिर में आना होगा तो निश्चय बोलना कि नहीं बोलना? ये भी मंदिर है ना क्या? तो जब जिन मंदिर में प्रवेश करते समय हमने बाहर के सर्व विकल्पों को, घर गृहस्थी व्यापार काम धंधा सारे विकल्पों को तोड़कर, विषय कषाय संबंधी विकल्पों को तोड़कर जिन मंदिर में प्रवेश किया, तब जाकर के सच्चे जिनेंद्र देव के दर्शन हुए। और यदि जिन मंदिर में जाकर के भी घर के और व्यापार के यदि विकल्प चलते रहेंगे तो बोले तुमने जिन दर्शन किया ही नहीं, वो जिन दर्शन है ही नहीं। तो जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। अभी तन मंदिर में चेतन राज है, यहाँ भी देवता विराजमान है, यहाँ भी परमात्मा विराजमान है। तो इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए अंदर आओ। अब हम अंदर आए, अंदर तो जैसे ही हम अंदर आए तो अब अंदर आते आते हम निश्चय 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 बोलना भूल गए। और क्या हुआ कि विकल्प चलते रहे। किसके संबंध में? जो भी विकल्प चलते रहे, विषय कषाय संबंधी नहीं चले तो पंच परमेष्ठियों संबंधी चलने लगे। पंच परमेष्ठियों संबंधी नहीं चले तो कर्म के उदय संबंधी विकल्प चलने लगे। तो जो उदय संबंधी विकल्प चल रहे हैं, बोले इन विकल्पों के काल में आपको सच्चा निज दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस धर्म ध्यान के काल में हमें उन विकल्पों को भी सर्वथा छोड़ना होगा, उनसे ऊपर उठना होगा, तब जाकर के दर्शन होगा। नरेंद्र जी साहब विजौलिया वाले बोलो। चेतन संबंधी विकल्प भी टूटेंगे, ये विधि बतला रहे हैं। अभी उदय तो दिखता है हमारे को, और उदय से निरपेक्ष आत्मा नहीं दिखता है। अभी हमारे को उदय तो दिखता रहता है, उदय आ रहा है, उदय आ रहा है, उदय आ रहा है, पाप कर्म का उदय आ रहा है, पाप कर्म का उदय आ रहा है। बड़े संकट दिखते हैं और विचलित रहते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि अकेले हम पाप के उदय में ही विचलित रहते हैं, पुण्य के उदय में भी तो विचलित रहते हैं। पुण्य के उदय में भी तो सहज नहीं रह पाते हैं। तो पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, क्या दोनों ही उदय के काल में जो चित्त स्थिर नहीं रह सका, जो स्वभाव की स्थिरता नहीं हुई, जो चित्त की स्थिरता नहीं हुई, उसके लिए यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया पूरा पकाओ उसको आत्म स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक। क्या स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक उन कर्मों को, बोले उदय जो आ रहा है ना, पकने दो उनको। पकेंगे कैसे? क्या देखो भैया, कोई व्यक्ति जब आपको संभालता नहीं है तो आप पक जाते हैं। ऐसा होता है ना। यार उनके यहाँ गए थे, पक गए, हम तो बोर हो गए हैं, ऐसा कहते हैं बोलचाल की भाषा में। मतलब कैसे पक गए भैया? ऐसे पक गए, ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने हमारी तरफ। क्या कितनी देर बैठे रहते, कितनी देर बैठे रहते। तो बस ये विपाक विचय धर्म ध्यान भी इसी तरह से इस विपाक को पका दो। माने विपाक आ रहा है, उस विपाक की तरफ ध्यान मत दो, ये पक जाएगा विपाक। क्या माने ये जब तक ध्यान देते रहते हैं तब तक पकता नहीं है। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, बोलो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अब जब कर्म से दृष्टि हट गई तो ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप, ये लिख रहे हैं यहाँ, ऐसा देखिए वापस उक्त विधान से 639 नंबर पेज पर है। उक्त विधान से
कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं। कर्म जो हैं ये निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं, निर्जरा हो गई कर्मों की और विलय हो गए हैं। तो कर्म जब विलय को प्राप्त हुए, इसका मतलब ऊपर का आवरण हट गया, ऊपर की मलिनता चली गई, धुल गया। फिर धुलने पर क्या हुआ कि आत्मा को नहीं, ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुआ, अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हुआ। क्या स्फुरायमान, स्फुरायमान माने प्रकट होता हुआ, और निर्मल पुरुषाकार माने ये चैतन्य आत्म तत्व ये पुरुष आकार है। आत्मा, आत्मा के लिए पुरुष शब्द का भी प्रयोग करते हैं। निर्मल है, पुरुष आकार स्वरूप है, और अपने अंग में ही प्राप्त हुआ। माने कर्म छोड़ दिया, कर्म के उदय को छोड़ दिया, उदय संबंधी विविधताओं को छोड़ दिया हमने। बोले कुछ नहीं, हम तो उदय से निरपेक्ष देख रहे हैं, तो हमें एक शुद्ध चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है। ऐसा पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुआ और आत्मा को स्मरण करता रहे। ये काम करना है हमारे को, क्योंकि अभी विपाक से निरपेक्ष जब आत्मा को देखा तो उस आत्मा को ही देखता रहे, उस आत्मा को ही देखता रहे, वो आत्मा ही दिखता रहे, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखे। अरे कहते हैं ना भाई, अब वहाँ से दृष्टि नहीं हटती। अब नेत्रों की पलक झपकना भी कष्टदायक दिखता है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पये शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैच्छेत। भक्तामृत स्तोत्र की ये पंक्तियां याद हैं आपको? कितना सुंदर कहा है यहाँ मानतुंगाचार्य देव ने। क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैच्छेत, कौन इच्छा करेगा? खारे जल के समुद्र को पीने की कौन इच्छा करेगा? अरे जिसने एक बार चैतन्य का स्वाद चख लिया हो, जिसने एक बार अपने चैतन्य के आनंद का स्वाद ले लिया हो, अब उसे विषयों का रस नहीं दिखाई देता है। अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। ओ निज आनंद का पान करेंगे, निज आनंद का रसास्वादन करेंगे, निज आनंद चैतन्य रस में डुबकी लगाएंगे, अंदर में समा जाएंगे। अब तो कुछ ऐसा काम करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब नहीं सुहाता है क्या? अब हमें नहीं सुहाता है प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। ये सब धर्म ध्यान चल रहा है विपाक विचय नाम का, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। विपाक से ऊपर उठने की ये प्रोसेस बतलाई जा रही है। कह रहे हैं आत्मा को स्मरण करता रहे, बस आत्मा को ही स्मरण करता रहे। इस प्रकार के कर्तव्यों से ऐसा करता हुआ कर्मों के विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? कर्म का उदय आया था, हमने कर्म के उदय की तरफ नहीं देखा, हम आत्मा की तरफ देखने लग गए, तो क्या हुआ? बोले कर्म का उदय का रस तो फीका पड़ जाता है, छूट जाता है। वो फल कब तक आएगा? टिका तो रहेगा नहीं, क्योंकि उदय कभी टिकता नहीं। ये विभाव है, ये औदैहिक भाव है, ये कभी टिकते नहीं है। उदय कभी टिकता नहीं है, इसलिए ये परमानेंट नहीं रहेगा। उदय से दृष्टि हटाओ और क्या करें, उसका जो फल मिल रहा था ये फीका पड़ जाता है। आया तो बहुत पावर के साथ में था ये कर्म, कमलेश भाई, ये कर्म आया तो बहुत पावर के साथ में था, और ऐसा लग रहा था कि ये कर्म बहुत खतरनाक है, विचलित कर देगा हमारे को। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? हमने उस कर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो कर्म उदय में आकर के चला गया।
हमें तकलीफ ही नहीं हुई कुछ भी। जैसे देखिए, मैं आपको बतलाऊं, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, बुरा भला कहा, सभी कर्मों में लगेगी ना ये चीज़, और हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? अच्छा, किसी व्यक्ति ने हमारी खूब निंदा आलोचना कर रहा है, दुनिया भर में आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, संजीव जी ऐसे, इनको तो प्रवचन करना ही नहीं आता है, ये कौन सा प्रवचन करते हैं, क्या करते हैं, ये क्या विषय चलाते हैं, ये कौन से ग्रंथ चलाते हैं इनके पास, ये तो आचार्यों को नहीं मानते हैं, और इनको दुनिया भर की बातें कर रहा है कोई व्यक्ति। क्या अब किसी के भी बारे में कुछ भी बात की जा सकती है। अब हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो बतलाओ उदय आ रहा है या नहीं? कि उदय तो आ रहा है लेकिन असर नहीं कर रहा है। क्या उदय तो उदय का काम करेगा क्या, लेकिन असर कब होगा? जब आप जुड़ेंगे। आप जुड़े नहीं तो असर नहीं करेगा। जब आप उस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो हमने ध्यान नहीं दिया। घर पे मेहमान आते हैं, जब हम उसको अच्छी तरह आकार न दे तो वो भी ऐसा, हाँ, चले जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। हाँ, दोबारा नहीं आएगा वो, जल्दी पक जाएगा। तो बड़ा मज़ेदार है ये सब जो बातें यहाँ कह रहे हैं। बोले उदय फीका पड़ जाता है, उदय कम हो जाता है। कितना सुंदर लिखा है यहाँ कि कर्मों के विपाक का अनुभव, विपाक कहते हैं फल, विपाक माने विशेष प्रकार से पक करके फल देना, ये विपाक कहलाता है। तो विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है, यही विपाक विचय धर्म ध्यान है। बस इसको ही विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। यही हो गया, बस धर्म ध्यान हो गया। ये विपाक आया, फल आया कर्म का, ने ध्यान नहीं दिया, आ रहा है तो आ रहा होगा, क्या हो गया उसमें, और हमने उसके साथ में जुड़ान किया तो वो वर्तमान में भी तकलीफ ज़्यादा होगी और भविष्य के लिए भी वो कर्म और अधिक विशेष हो जाएगा। विनोद दोषी जी साहब पालडी वाले, बोलो। माने उदय से रहित तो कोई नहीं है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अब ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो करके काटता है, समय तो काटना पड़ेगा भैया। इसमें क्या है, कोई जीव नरक में चला गया, मान लीजिए अब नरक में जितनी भी आयु है उसकी मान लो 25,000 35,000 वर्ष की आयु है, और कुछ सागरों की होगी, जिसकी जितनी हो, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागर, कुछ भी लगा लो आप। तब इतनी आयु लेकर के वहाँ उसने जन्म लिया। अब वो वहाँ से कितना भी रोए, कितना भी दुखी हो, कितना भी हाथ पांव जोड़े, बोले वहाँ आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। औपाधिक चरमोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है, तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का 53 नंबर का सूत्र, अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का। इतना स्पष्ट कह दिया है। बोले तुम कुछ भी कर लो, कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास में, आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है। और देव लोग, उनके पास में भी नहीं है। तो जैसे देवों में बदलने की सामर्थ्य नहीं है, नारकियों में बदलने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही हमारे हड्डी टूट जाने संबंधी जो कर्म का उदय आया, उस उदय को बदलने की सामर्थ्य भी हमारे में नहीं है। तो उदय तो नहीं बदल सकते, लेकिन उदय के फल को अल्प रूप से भोग सकते हैं। क्या कैसे भोगेंगे? जैसे मान लो कोई कड़वी दवाई है, तो आप उस कड़वी दवाई को जवान पर रख करके लेते हैं, बहुत कड़वी लगती है, तो आप क्या करते हैं, उसको लेना तो पड़ेगा, है ना। तो लेंगे कैसे? कि ऐसे जवान पर रखेंगे जैसे जवान पर नहीं रखा हो। क्या माने, उसको थोड़ा सा पानी लेंगे, मुंह में पानी है, थोड़ा सा वो रखा और फट पानी पी ले। क्या माने, उसके कड़वेपन की फीलिंग नहीं होवे। क्या इसलिए हम फटाफट उसको, उसका प्रक्रिया है ना उसको, उससे निपटने की, कैसे उसे झेला जा सकता है, कैसे उसके कड़वेपन को कम किया जा सकता है, उसकी एक प्रक्रिया है। इसी तरह से कर्म के उदय के कड़वेपन को जो कम करने की प्रक्रिया है, बस उस प्रक्रिया का नाम विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। विपाक में कुछ नहीं किया, क्योंकि विपाक अपने में हो ही नहीं रहा है, हम विपाक में कैसे करेंगे?
वो ज्ञानावरणादि कर्म है, दर्शनावरणी मोहनी अंतराय कर्म है, वे पुद्गल की प्रकृतियाँ हैं, उनका उदय पुद्गल में आता है, वो परद्रव्य है, वो अपने से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, तो उनमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके आने पर हमने क्या किया कि हमने इधर अपने में जो करना था वो काम कर लिया, तो वो अपने को असर नहीं दिखाया। जैसे कोरोना तो कोरोना का काम कर रहा है, हमने क्या किया कि हमने वो बूस्टर ले लिया, क्या, तो वो कोरोना असर नहीं कर रहा है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो था उस समय कोरोना के काल में ही, जिसमें मैंने मेडिसिन और बूस्टर की और इसकी चर्चा की थी, पूरा वो तात्कालिक सांगोपांग उसको घटित करके। वो उसी समय कोरोना जब बहुत पीक पर था तो वैक्सीन की बात कही थी और वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कही थी, अनंत भगवान ने निकाली, और फिर वो गणधरों से और आचार्यों से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हुई हम तक आ गई है। उसे लगवानी पड़ेगी, उसका सेवन करना पड़ेगा, तो ऐसे कीजिए आप काम। तो अभी हमने यहाँ कर्म का जब फल आया, तो जब कर्म का उदय आ रहा था उससे पहले हमने अपने इधर, क्या भाई विनीत शास्त्री जी नागपुर ग्वालियर, देखो क्या कह रहे हैं। तो अब ये जो है ना, जब कर्म का उदय आया तो हमने वो कवच पहन रखा था, अब जो वो आया असर ही नहीं किया, क्या, तो विपाक आया, कर्म का उदय आया, फल मिला, और अब हमने असर ही नहीं किया बिल्कुल भी। किन को असर नहीं करता है? जिन्होंने तत्वज्ञान की वैक्सीन लगाई हुई होती है, जिनके अंतर में वेद विज्ञान की वैक्सीन लग गई है, तत्वज्ञान तत्वाभ्यास की वैक्सीन लगी है, तत्व विचार की वैक्सीन और तत्व निर्णय का बूस्टर, क्या, विचार और निर्णय, ये जिनके एक बार लग गया, अब उसके ये कर्म का उदय अब ये तकलीफ नहीं देता। यही कारण है कि बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी ज्ञानी धर्मात्माओं के ऊपर संकट ही नहीं आता है। ये क्या हो गया? इतनी प्रतिकूल परिस्थिति किस दम पर झेल रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। गाड़ी में पेल दिया 500 मुनिराजों को, 700 मुनिराजों का संघ, अकंपनाचार्य आदि, चारों तरफ आग लगा दी, घास बिछा दी, आग लगा दी, धुआं से सारे शरीर अंदर से सब कंठ रुंध गए, सांस नहीं आ रहा है अंदर, सब ऐसे सब फेफड़े खराब हो गए होंगे, जो भी स्थिति हुई होगी उनकी, आग बरस रही है। ऐसी स्थिति में वे क्या कैसे सहज रहते होंगे? तो ये विपाक विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय कर्म का और धर्म ध्यान की वैक्सीन। तो धर्म ध्यान की वैक्सीन लगने पर ये जो विपाक विचय था अब ये असर नहीं कर रहा। क्या उदय ज्ञानी पर भी आते हैं, उदय अज्ञानी पर भी आते हैं, और ज्ञानी उसे ज्ञान से सहजता से काट लेते हैं, इसलिए विपाक का अनुभव व रस उनका कम हो जाता है। यह ही विपाक विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार विपाक विचय धर्म ध्यान का वर्णन किया। इस तरह विपाक विचय धर्म ध्यान का वर्णन यहाँ कर दिया। ज्ञानावरणाधिक कर्म जीवों के अपने तथा पर के उदय में निरंतर आते रहते हैं। सबके उदय में आ रहे हैं, हमारे भी उदय में आ रहे हैं, आपके भी उदय में आ रहे हैं, ज्ञानी के भी उदय में आ रहे हैं। कि कौन से कर्म का उदय? अरे 8 का आ रहा है, कोई कम नहीं है, सबके बराबर उदय में आते रहते हैं। इसका नाम विपाक है। कर्म उदय में आना, इसका नाम विपाक है। और इसके चिंतन करने से परिणाम विशुद्ध हो जाने पर, अब जब इसका चिंतन करते रहे तो परिणामों की विशुद्धि हो जाने पर कर्मों के नाश करने का उपाय किया, तब मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। तो ये जो परिणामों की विशुद्धि की प्रक्रिया है, परिणामों की विशुद्धि का प्रयत्न है पारसमल जी साहब, तो बस यही समझ लीजिए, यही मुक्ति है, यही मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा को आज हमने यहाँ संपन्न किया है। शेष चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं और 5 मिनट बाद में हम आपसे
पुनः मिलने वाले हैं दूसरे प्रवचन के रूप में 4-5 मिनट में ही, जिसमें हम चर्चा करेंगे अपूर्व अवसर की। और एक और सूचना कि कल से अपने पारस टीवी पर, माने आज नहीं, आज 24 तारीख है ना, कल 25 तारीख रात्रि 10 बजे से नए ग्रंथ की शुरुआत हो रही है पारस टीवी पर, भारतीय समय रात को 10 बजे। और आपके यहाँ ईस्टर्न टाइम चलता है ना? हाँ, ईस्टर्न टाइम की दृष्टि से दिन में 12:30 बजे है ना, सेंट्रल टाइम 11:30 बजे जो we have to take it off, right? So would be 10:30 बजे, 10:30 बजे। नहीं, यहाँ 12:30, यहाँ दिन के 12:30, 37 मिनट का प्रवचन होगा। पूरी कहानी है क्षत्र चूड़ामणि जीवनधर स्वामी का चरित्र है, बड़ा सुंदर प्रकरण है। आप और लोगों को भी मैसेज दे सकते हैं। दूसरी बात, तो संडे की सुबह का जो हमारा प्रवचन होगा वो एटलांटा में होगा। तो एटलांटा में यदि आपके कोई परिचित रहते हो तो वे अवश्य सूचित कर देवें। वहाँ का एड्रेस वगैरह भी टेलीग्राम पर डाल देंगे, उनको सूचित करना ज़रूरी है जिससे व्यवस्था की जा सके। RSVP कर दीजिएगा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अमेरिका और एटलांटा के आसपास से वहाँ आने वाले हैं, उन लोगों से कह रहा हूँ। चलिए जिनवाणी, एटलांटा में सिर्फ एक ही दिन संडे मॉर्निंग का प्रवचन होगा, फिर शाम से मयामी का कार्यक्रम है, माने संडे इवनिंग से ही। और मयामी का भी पूरा शेड्यूल है, क्योंकि एक प्रवचन सुबह होगा और शायद 1, 2, 3 शाम को होंगे, एक सुबह 4 प्रवचन होंगे वहाँ से, ऐसा होगा। चलिए 2 मिनट बाद में सबको कॉपी दे दो, हिंदी में गुजराती में।